Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic that is organizational culture in your subject that is business ethics. ठीक है, तो organizational culture क्या होता है? तो organizational culture को अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें, सबसे पहले कल्चर क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें, कल्चर क्या है? हमारा सेट ऑफ वैल्यूज़। और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो कल्चर का मतलब होता है, कल्चर रेफर करता है आपके सेट ऑफ वैल्यूज़ से, डोमिनेंट बिलीफ से, गाइडिंग नॉर्म से, बिहेवियर फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं, जो बिलीव्स हैं, कुछ सर्टेन नॉर्म्स हैं, वो कौन फॉलो करता है? वो एक तरीके से एम्प्लॉय फॉलो करता है, वही उनके बिहेवियर हो जाते हैं। तो इस रिगार्डिंग, इस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो डिनोट करता है क्लाइमेट को, एटमॉस्फेयर को, मेंटल एटीट्यूड को, ठीक है, जो शेयर्ड कर रहे हैं उसके मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर प्रोवाइड करता है बेसिस आपका प्रोडक्टिव एथॉस के रिगार्डिंग और एथिकल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द एक्यूमुलेटेड ट्रेडिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? एक एक्यूमुलेटेड ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन का मतलब प्रथा, ठीक है, जो चली आ रही है पुराने टाइम से। तो उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉर्म्स बन गए, जो आपके सेट ऑफ वैल्यूज़ है, बिलीव्स हैं, ठीक है। जैसे एक कंपनी है आपकी एथिकल, टाटा कंपनी, ये सबसे टॉप मोस्ट कंपनी है हमारी इंडिया में, जो मोस्ट एथिकल कंपनी में आती है। ठीक है, तो इसके कुछ जो नॉर्म्स हैं, जो इसकी वैल्यूज़ हैं, तो वही उसके एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में आएंगी। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या एक एक्यूमुलेटेड ट्रेडिशन है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन का, जो बेस्ड होती है जो टाटा कंपनी की जो सर्टेन वैल्यूज़ हो गई, नॉर्म्स हो गई और पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? फिर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल कैसे? क्योंकि इसको हम टच थोड़े ना कर रहे हैं, ना ही इसे देख पा रहे हैं, तो इसलिए इंटेंजिबल इन नेचर है। एंड फंक्शंस लाइक इनविजिबल हैंड्स विच गाइड द एम्प्लॉयज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। ये क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है आपका? इंटेंजिबल है और इनविजिबल हैंड्स हैं। कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है, ना तो ये दिखाई दे रहा है, ना ही इसके हाथ है, ना पैर है। तो इस तरीके से ये इनविजिबल हैंड्स है जो गाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको बेटर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकें। ये इन्फ्लुएंस करता है हर किसी को, और ये इन्फ्लुएंस्ड होता है हर किसी पर्सन के द्वारा, हर किसी पर्सन की थिंकिंग और एक्शन के द्वारा। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग कल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है बेसिस फॉर प्रोडक्टिव एथॉस एंड एथिकल बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके बिहेवियरल पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट, वैल्यूज़, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट स्थान लेते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ये देता है मेंबर्स को, जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं, एक इंटरनल रूल्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जब ये वैल्यूज़, बिलीव्स, कस्टम्स, रूल्स और सेरेमनी एक्सेप्टेड होते हैं, शेयर्ड होते हैं, सर्कुलेटेड होते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये रिप्रेजेंट हो जाते हैं आपके एज अ कल्चर। मतलब जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ जनरल बिलीव्स हैं, कुछ सेरेमनीज़ हैं, कुछ रिचुअल्स हैं, जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो ये मेंबर्स भी उनको अडेप्ट करेंगे। तो एक तरीके से ये उनका इंटरनल रूल ऑफ बिहेवियर हो गया। तो ये वैल्यूज़, बिलीव्स और कस्टम जो होते हैं ना, ये थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन में है, तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, इसलिए बोला गया है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है ना, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे। ठीक है,
तो ये एक इनविजिबल पावर है जो गवर्न कर रही है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन दी ओ रीली ने। उन्होंने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सेट ऑफ assumptions, beliefs, values and norms that are shared by an organization's members। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है, एक सेट ऑफ assumptions है, बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैं जो शेयर्ड होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के द्वारा। क्लियर। फिर आते हैं स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, तो ये जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपके गिवन बिलो हैं इन पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट आता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, काइंड ऑफ बिहेवियर जो किस तरीके से एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, मतलब किस तरीके का किसका पर्सपेक्टिव है, सोचने का तरीका, देखने का नज़रिया, इसको बोल सकते हैं पर्सपेक्टिव को नज़रिया, ठीक है। तो इट प्रिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ बिहेवियर, एक तरीके से व्यवहार है ये, बिहेवियर कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका सोशली शेयर्ड। सोशली शेयर्ड कैसे, जैसे जो कल्चर है इसमें से नेसेसिटी, आउट ऑफ नेसेसिटी मस्ट बी बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन एंड क्रिएशन। ये क्या है, ये आपकी शेयर्ड है जो कल्चर है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के द्वारा, जिससे कि कहीं ना कहीं इन्फोर्स होता है कल्चर का पर्सपेक्टिव नेचर, ये वाला नेचर। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, जो कि एक यूज़फुल फंक्शन प्रोवाइडेड होता है कल्चर के द्वारा, जो फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक एक्सचेंज है आपके फैक्ट का, आइडियाज़ का और व्यूज़ का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो कल्चर यूजुअली इम्पोजेस करती है कॉमन हैबिट्स को, थॉट की और फीलिंग को पीपल में, अमंग पीपल। सो एक गिवन ग्रुप कल्चर, जो ग्रुप का कल्चर है वो इसको बहुत ईजियर बनाता है कि वो पीपल आपस में कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ, जिससे कल्चर इम्पैक्ट करे कम्युनिकेशन को अक्रॉस ग्रुप्स बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ शेयर्ड कॉमन कल्चरल वैल्यूज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लर्न, यानी कि ये सीखी हुई है। कल्चर इज़ नॉट इनहेरिटेड जेनेटिकली, ऐसा नहीं कल्चर जेनेटिकली आ गया, ये सीखा जा रहा है, ये एक्वायर किया जा रहा है, हम इसको एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं, हम बचपन से उस चीज़ को सीख रहे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आके हम चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं कल्चर को, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पर्सन सीखता है कल्चर ऑफ अ सोसाइटी अदर देन द वन in which he or she was raised, the process of acculturation occurs, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या है, पीपल जो होते हैं डिफरेंट कल्चर के, उनके अपने डिफरेंट आइडियाज़ हैं एक ही ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। कोई एक ऑब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव मिल जाएगा, अलग अलग व्यूज़ मिल जाएंगे। तो क्या एक्सेप्टेबल है, किसका किस मैनर में एक्सेप्टेबल है, ये हर किसी का सेम नहीं होता। तो इस रिगार्ड में कल्चर क्या है, एक आपका यूनिक है, ठीक है। तो ये हुआ आपका सब्जेक्टिव मैनर में। फिर आता है एंड्यूरिंग। कल्चर शेयर्ड है और पास हो रहा है आपका वन जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। एक जगह से होकर, यही हमारे फोर फादर ने हमें सिखाया तो हमें मिला, मतलब हमारे मम्मी पापा को मिला, फिर हमें मिला, अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन में होगा। तो ये क्या है, ये आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये स्टेबल है और समवॉट हम बोल सकते हैं परमानेंट है। जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो बहुत मुश्किल होती है कि उनको हम ब्रेक कर पाएँ। तो पीपल एक मेंटेन करके चलते हैं अपना हेरिटेज इन स्पाइट ऑफ अ कंटिन्यूसली चेंजिंग वर्ल्ड। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका कम्युलेटिव। कल्चर बेस्ड है आपके 100 और इवन 1000 ऑफ ईयर्स पे, अक्यूमुलेटेड सर्कमस्टेंसेस के, जो ईच जनरेशन है वो ऐड करती है समथिंग इट्स ओन टू द कल्चर बिफोर पासिंग द हेरिटेज ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। सो जो कल्चर है
वो ज़्यादा ब्रॉडर होता जा रहा है, जो बेस्ड है आपके टाइम के ऊपर, क्योंकि नए आइडियाज़ इनकॉर्पोरेटेड हैं और एक पार्ट हो जाते हैं आपके कल्चर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है लास्ट, जो कि है डायनेमिक। कल्चर पास्ड हो रहा है आपका जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कल्चर स्टैटिक है और इम्यून टू चेंज है। ठीक है, तो डायनामिक इन नेचर, तो ये हुआ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के। ठीक है, तो ये था आपका कंसेप्ट कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है। एक अक्यूमुलेटेड ट्रेडिशन है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग का, जो बेस्ड है आपके कुछ सर्टेन वैल्यूज़ पर, नॉर्म्स पर और पॉजिटिव एटीट्यूड्स पर ऑर्गेनाइजेशन के। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंटेंजिबल है और फंक्शंस जैसे कि आपका और ये एक इनविजिबल हैंड्स हैं जो गाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन के बेटर परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देते हैं और ये इन्फ्लुएंस करते हैं ऑलमोस्ट हर किसी को, और इन्फ्लुएंस्ड होते हैं हर किसी के थिंकिंग से और एक्शन से। सो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज़ द सेट ऑफ assumptions, beliefs, values and norms that one shared by an organization's members। ठीक है, ये रहे इसके पॉइंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्टिव, दूसरा सोशली शेयर्ड, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, लर्न, सब्जेक्टिव, एंड्यूरिंग, कम्युलेटिव और आपका डायनेमिक। ठीक है, ये रहा आपका एंटायर टॉपिक। ठीक, तो होप्स स्टूडेंट आपको ये समझ आया। थैंक यू सो मच।